The NCW also now coming out to slam the Bihar CM. How do you view this? Hello. Yes, Vijay, can you hear me? Vijay, can you hear me? जी बोल रहे हैं। विजय कुमार मंडोल जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो अब एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी बयान आया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निंदा की है बिहार मुख्यमंत्री के बयान की और उन्होंने माफी मांगी है। अच्छा, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? उनका कहने का लहजा कोई बुरा नहीं था और उन्होंने कहा कि जो जनगणना हुआ है और जनगणना में जिनकी आबादी जो बढ़ाकर दिखाई गई है, जो बोल रहे हैं, और जिनका घटा है, उसका उस संदर्भ में उन्होंने वो बात कही है। मगर राष्ट्रीय महिला आयोग माफी मांग रही है, बीजेपी माफी मांग रही है, तमाम बिहार के महिलाएं माफी मांग रही हैं, तो क्या माफी देंगे नीतीश कुमार? ये तो इसकी प्रतिक्रिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। मैं उनकी ओर से प्रतिक्रिया देने का मुझे हक नहीं है। लेकिन इतना जो मैं कह रहा हूं कि भाजपा के लोग बौखला गए हैं, जो इन्होंने आरक्षण के बारे में 75% कह दिया और जातीय जनगणना को उचित करार दिया। इस बात को लेकर के जिनकी जो सोच है वो प्रदर्शित हो रही है। इस देश में वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया तो ये लोग मंदिर का आलाप देखिए, वो अलग विषय है विजय कुमार मंडोल जी, मगर जातीय जनगणना से इस बयान का क्या लेना देना? उसी संदर्भ में उन्होंने बयान दिया। जब उसका उत्तर दे रहे थे, हम विधानसभा में बैठे थे, तो उसी संदर्भ में उन्होंने प्रतिक्रिया जब दे रहे थे तो उसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या का अनुपात है उस दृष्टिकोण से इस कारण से घटा और इस कारण से बढ़ा है। आपको लगता है उनका बयान उचित था? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि शब्दावली शायद बेहतर हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी। इससे बढ़िया शब्दावली में इसको जोड़ा जा सकता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण गलत नहीं था और उसका मापदंड जो लोग निकाल रहे हैं वो समझे, लेकिन उनकी सोच गलत नहीं थी। सोच गलत नहीं थी, शायद शब्दावली बेहतर हो सकती थी, आपका मानना है। मगर अन्य लोग कह रहे हैं कि क्या इस तरह की सेक्स एजुकेशन की जगह थी क्या विधानसभा में? वो जगह तो नहीं थी, जगह तो नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आगे इस सब से हमें सोचना चाहिए और विधायकगण और खास करके मंत्री और मुख्यमंत्री गण को अपने शब्दों का प्रयोग ठीक तरह से करना चाहिए? कई महिलाएं तो कल रोने लग गई, ऐसे किस्से आए हैं बिहार विधानसभा से। आप तो विधायक हैं, आपको पता है। जी, शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लंबे संसदीय जानकार हैं। वो लोकसभा में भारत सरकार के मंत्री रह चुके हैं, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में मेरे जैसे एक विधायक को टिप्पणी करना उचित नहीं है। कई महिलाओं को लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो शोभा है वो कहीं ना कहीं कल गिरी है। महिलाओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो कहा गया कल उनके प्रति। विजय कुमार, संदर्भ में उन्होंने बात कह दिया, कोई इनका संदर्भ गलत नहीं था। उन्होंने संदर्भ में बात किया जो अब उन लोगों को उचित नहीं लग रहा है, तो इस पर मैं क्या कहूं। जी, आप क्या सलाह देंगे? जी, आप क्या सलाह देंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को हम सलाह देने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री के सलाह को हम मानने वाले हैं।
मुख्यमंत्री का निर्देश को हम पालन करने वाले हैं। मगर जब मुख्यमंत्री खुद ऐसे भाषा का उपयोग करते हैं तभी तो सवाल उठता है विजय कुमार जी। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा बीजेपी के बारे में, क्योंकि अब राजनीति छिड़ गई है इस बयान पे। लोकसभा चुनाव जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, महिलाओं का वोट जो है वो काफ़ी अहम है। बीजेपी ने हाल ही में ही महिला आरक्षण बिल पारित किया है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और इस बयान से शायद उन्हीं का फायदा होगा, ऐसे उनका मानना है। इसमें उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। महिला आरक्षण बिल जो लागू किया गया है, इसका इस देश में कई बार प्रयास किया गया और इस देश के आज नहीं है शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद की तिकड़ी ने उस समय भी इस बिल का विरोध किया था और चाहा था कि आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, हम महिलाओं को आरक्षण चाहते हैं, लेकिन जो वंचित हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाली महिलाएं हैं, जिनको साधन नहीं है, उनको इस आरक्षण से क्या लाभ होने वाला है। लोकसभा विधानसभा में वही लोग जाएंगे जो संपन्न परिवार के होंगे। तो महिला उस जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है, उस तरह से महिलाओं को भी इस आरक्षण में पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होना चाहिए था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.